आगरा का दरबार हमेशा की तरह हंसी और चर्चा से गूंज रहा था। पर उस दिन माहौल कुछ अलग था। राजा अकबर बहुत गंभीर दिख रहे थे। उनकी नजरों में उलझन थी और दरबार में एक फटेहाल भिखारी घुटनों के बल झुका हुआ बैठा था। वो दुबला पतला, धूल में सना हुआ, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने कहा, भिखारी, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास एक रहस्य है जो मेरे पूरे राज्य को बदल सकता है। वो क्या है? भिखारी मुस्कराया। जहां पनाह, मेरे पास बस 3 रोटियां हैं। पर इन 3 रोटियों में छुपा है वो राज जिसे समझ गया तो कोई कभी भूखा नहीं रहेगा। दरबार में हंसी गूंज गई। एक दरबारी बोला, हुजूर, ये पागल है। 3 रोटियों से कौन सा राज निकलेगा? पर अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। नहीं, मुझे इसमें कुछ गहराई दिखती है। बीरबल बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं जानना चाहता हूं कि इन 3 रोटियों का रहस्य क्या है। लेकिन शर्त यह है, भिखारी इन्हें खुद बनाएगा और फिर हमें बताएगा कि इनमें क्या छुपा है। भिखारी बोला, मंजूर है, लेकिन यह रोटियां मैं यहां नहीं, अपने ठिकाने पर बनाऊंगा और बीरबल को वहां आना होगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, बीरबल जाएगा, और अगर यह कोई धोखा हुआ तो तुझे दरबार से सीधा जेल भेजा जाएगा। भिखारी बोला, जहां पनाह, अगर मैं झूठा निकला तो जेल भेज देना, लेकिन अगर सच्चा निकला तो मुझे सच्चा राजा कहकर पुकारना। रात का रहस्य। रात ढली। बीरबल अपने साधारण वेश में भिखारी के पीछे पीछे शहर की गलियों से गुजरा। वो उसे एक जर्जर झोपड़ी तक ले गया। अंदर मिट्टी का चूल्हा था और 3 आटे की लोइयां रखी थीं। भिखारी ने पहली लोई उठाई और कहा, ये रोटी भूख की है। उसने दूसरी उठाई। ये रोटी ईमान की है। तीसरी उठाई, और ये रोटी भविष्य की है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, 3 रोटियां, 3 नान, पर इसमें रहस्य क्या है? भिखारी बोला, रहस्य तो तब खुलेगा जब इन्हें सही लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पहली रोटी उस आदमी को देना जो भूख से तड़प रहा है। दूसरी उसे देना जो झूठ बोलकर अमीर बन गया है। और तीसरी उस बच्चे को देना जो सपने देखता है पर भूखा सोता है। बीरबल ने कहा, और फिर? भिखारी बोला, फिर इन तीनों के चेहरे देखकर लौटना। तभी समझ आएगा कि राज्य का सच्चा राज किसके पास है। अगली सुबह दरबार से पहले बीरबल 3 रोटियां लेकर निकला। पहली रोटी उसने शहर की गलियों में एक बूढ़ी औरत को दी जो पत्थर चाट रही थी। वो औरत बोली, खुदा तेरा भला करे बेटा, ये रोटी मुझे जीवन दे गई। बीरबल ने उसके चेहरे पर शांति देखी, जैसे वो अब पूरी हो गई हो। दूसरी रोटी उसने उस व्यापारी को दी जो अपनी दुकान में सोने की गिनती कर रहा था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। वो बोला, रोटी, मुझे इसकी जरूरत नहीं। बीरबल ने कहा, फिर भी ले लो, ईमान की रोटी है। व्यापारी झिझका, पर ली, और कुछ ही देर बाद आंखों से आंसू बहने लगे। कई सालों में पहली बार किसी ने मुझे बिना सौदे की चीज दी है, उसने कहा। बीरबल आगे बढ़ा। तीसरी रोटी उसने एक छोटे बच्चे को दी जो मंदिर के बाहर मिट्टी में चित्र बना रहा था। बच्चा बोला, अगर यह रोटी है तो मैं इसे आधी अपनी मां को दूंगा। बीरबल चुप रहा। उसने देखा बच्चे ने रोटी 2 भागों में बांट दी और हंसते हुए कहा, अब 2 पेट भरेंगे। वापसी। रात में बीरबल फिर उसी झोपड़ी में पहुंचा।
भिखारी इंतजार कर रहा था। तो तीनों रोटियां दे आए? उसने पूछा। बीरबल बोला, हाँ, और तीनों जगह मैंने कुछ देखा जो समझ से परे था। भिखारी मुस्कराया। पहली रोटी से तूने सीखा कि सच्ची शांति भूख मिटाने में है। दूसरी से कि झूठ की अमीरी भी भूख नहीं मिटा पाती। और तीसरी से कि भविष्य बांटने से बढ़ता है। बीरबल ने सिर झुकाया। सच में यह तो किसी ग्रंथ की तरह है। पर तू कौन है भिखारी? भिखारी हंसा। मैं वो हूं जो कभी राजा था। मैंने सब छोड़ दिया क्योंकि समझ गया कि राज्य चलाने के लिए सोने की नहीं, रोटियों की समझ चाहिए। बीरबल चौंका। राजा? भिखारी ने जेब से एक पुराना सिक्का निकाला, उस पर उसी का चेहरा था। मैं राजा नसीरुद्दीन था, जो अकबर से पहले इस क्षेत्र का शासक था। युद्ध में सब खो दिया, पर एक सीख मिली। राजा वही है जो दूसरों का पेट भर सके, चाहे वो खुद भूखा हो। बीरबल निशब्द रह गया। अकबर के सामने रहस्य का खुलासा। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने वह सिक्का और भिखारी को पेश किया। अकबर ने भिखारी की ओर देखा। अगर तुम सच में राजा थे तो आज तुम यह हाल में क्यों? भिखारी बोला, क्योंकि मैंने जाना जहां पनाह कि राजा बनना आसान है पर इंसान बनना कठिन। 3 रोटियां जो मैंने बचाई वो मेरा खजाना है। पहली भूख मिटाती है, दूसरी ईमान लौटाती है, तीसरी आशा जगाती है। अगर कोई राज्य इन तीनों चीजों को संभाल ले तो वो कभी नहीं टूटेगा। दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, आज इस भिखारी ने मुझे वह सिखाया जो किताबें नहीं सिखा पाईं। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, हर भिखारी गरीब नहीं होता। कभी कभी वो हमें वो सिखाने आता है जो हम अपनी अमीरी में भूल जाते हैं। अकबर ने आदेश दिया, आज से यह भिखारी नहीं, राज्य का रोटी मंत्री होगा। और उसके नाम पर एक नियम बनेगा। हर गांव में 3 रोटियों का भंडार रखा जाएगा। एक गरीब के लिए, एक ईमानदार के लिए और एक सपने देखने वाले बच्चे के लिए। कहानी की सीख। उस दिन से आगरा में एक परंपरा शुरू हुई। हर दिन 3 रोटियां किसी न किसी को दी जाती। लोग कहते थे, भिखारी की 3 रोटियों ने राज्य को अमीर बना दिया। और बीरबल ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी सबसे गहरे रहस्य न तो खजानों में मिलते हैं, न महलों में, बल्कि उस मिट्टी में छिपे होते हैं जहां कोई भूखा इंसान अपनी आधी रोटी किसी और के साथ बांट। सुबह का सूरज लाल आसमान से झांक ही रहा था कि बीरबल महल के दरबार में पहुंचे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। उस भिखारी की रहस्यमयी बात ने उनका दिमाग हिला दिया था। 3 रोटियां जो पेट नहीं भरती पर किसी का जीवन बदल देती हैं, ये वाक्य बीरबल के कानों में गूंजता रहा। दरबार में आज माहौल अजीब था। अकबर सम्राट के सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर भी सवाल थे। बीरबल, तुमने उस भिखारी से बात की? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, उस भिखारी की बातों में रहस्य है। उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसके पास 3 रोटियां हैं। पहली रोटी भूख के लिए, दूसरी रोटी इंसानियत के लिए और तीसरी रोटी रहस्य के लिए। अकबर ने भौहें चढ़ाई। रहस्य की रोटी? यह कौन सी बात हुई? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे अनुमति दें, मैं आज रात उस भिखारी के ठिकाने जाऊं। मुझे लगता है उसके शब्दों के पीछे कोई सच्चाई छिपी है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, जाओ बीरबल, लेकिन सावधान रहना। कई बार सबसे साधारण चीजें सबसे गहरे राज छिपाए होती हैं। रात का रहस्यमय पहरा। रात का समय
चांद आधा था और महल के पीछे की गलियों में सन्नाटा पसरा था। बीरबल ने सादा कपड़े पहन लिए ताकि कोई पहचान न सके। वो धीरे धीरे भिखारी के ठिकाने की तरफ बढ़े, शहर के बाहरी हिस्से में, जहां सिर्फ खंडहर और टूटी झोपड़ियां थीं। वहां उन्होंने देखा, एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और वही भिखारी लकड़ी तोड़ रहा था। बीरबल पास पहुंचे और बोले, मित्र, कल तुमने जो कहा था वह मेरे दिल में रह गया। क्या आज मुझे तुम्हारी 3 रोटियों का रहस्य जानने का सौभाग्य मिलेगा? भिखारी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, न डर न लालच। उसने कहा, आज रात तुमने सही वक्त पर सवाल किया है बीरबल, क्योंकि आज तीसरी रोटी का समय आ गया है। बीरबल चौंक गए। मतलब? भिखारी ने चूल्हे की राख हटाई और 3 रोटियां निकाली। पहली रोटी काली और जली हुई थी। दूसरी रोटी साफ और सुनहरी थी। तीसरी रोटी बिल्कुल सफेद, जैसे चांदी से बनी हो। पहली रोटी भूख की। भिखारी ने पहली रोटी उठाई और कहा, यह रोटी उस भूख की है जो शरीर को नहीं, आत्मा को खाती है। जब इंसान भूखा होता है तो उसके अंदर का इंसान जिंदा रहता है, उसे दूसरों की पीड़ा समझ आती है। इस रोटी से मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मैं अभी भी जिंदा हूं। बीरबल ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें भिखारी के चेहरे पर टिक गईं। दूसरी रोटी इंसानियत की। भिखारी ने दूसरी रोटी हाथ में ली और बोला, यह रोटी मैं हर दिन किसी और को देता हूं, क्योंकि अगर मैं भूखा रहकर भी किसी और को खिला सकता हूं तो मेरा अस्तित्व व्यर्थ नहीं। यही रोटी मुझे इंसान बनाती है। बीरबल का दिल भर आया। उन्होंने पूछा, और तीसरी रोटी? तीसरी रोटी रहस्य की। भिखारी मुस्कुराया, यह रोटी मैं किसी को नहीं देता। इसे मैं हर रात अपने पास रखता हूं, पर खाता नहीं। क्यों? बीरबल ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। भिखारी ने कहा, क्योंकि इस रोटी में वो रहस्य है जिसे समझने वाला हर इंसान बदल जाता है। यह रोटी मेरे भाग्य की निशानी है। जो इसे खा लेगा उसे वो दिखेगा जो दुनिया नहीं देख पाती। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या मैं इस रोटी को देख सकता हूं? भिखारी ने सिर हिलाया, देख सकते हो, पर शर्त यह है कि तुम उसे छूओगे नहीं, क्योंकि जो इसे छूता है उसे अपने भीतर का सच दिखाई देता है, और वो सच कभी आसान नहीं होता। बीरबल ने उस सफेद रोटी को गौर से देखा। वो सचमुच चमक रही थी, जैसे उसमें कोई हल्की रोशनी भरी हो। अचानक की आंधी। उसी वक्त तेज हवा चली। झोपड़ी का दिया बुझ गया। जब बीरबल ने फिर आंख खोली तो भिखारी गायब था। सिर्फ वो 3 रोटियां वहीं पड़ी थीं। बीरबल ने तुरंत सफेद रोटी को देखने की कोशिश की, पर अब वह रोटी नहीं थी, बल्कि मिट्टी का एक छोटा सा दीपक बन चुका था, जिसके अंदर कुछ लिखा था। सच कभी बाहर नहीं मिलता, वो अंदर जलता है। बीरबल स्तब्ध रह गए। वो दीपक उठाकर महल लौट आए। दरबार में अगली सुबह। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल ने दीपक अकबर के सामने रख दिया। अकबर बोले, यह वही रोटी है? बीरबल बोले, जहां पनाह, अब यह रोटी नहीं रही। यह एक प्रतीक बन गई है कि भूख इंसान को याद दिलाती है कि वो जिंदा है, इंसानियत उसे याद दिलाती है कि वो अच्छा है, और आत्मसत्य उसे याद दिलाता है कि वो क्यों जिंदा है। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराए। बीरबल, उस भिखारी ने तुम्हें वो सिखाया जो कोई राजगुरु भी नहीं सिखा सका। 3 रोटियां, 3 रास्ते, और एक सच्चाई। रहस्य का अंत या शुरुआत? रात को जब बीरबल ने दीपक अपने कमरे में जलाया तो लौ सीधी न रहकर थोड़ी टेढ़ी हुई,
जैसे हवा में कोई मौजूदगी हो। और तभी पीछे से आवाज आई, बीरबल, रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी रोटी सिर्फ शुरुआत थी। बीरबल पीछे मुड़े पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही सफेद रोटी फिर से मेज पर रखी थी, नई, चमकदार और अब भी रहस्यमय। रात के तीसरे पहर में बीरबल की नींद अचानक टूट गई। कमरे में हल्की ठंडक थी, पर उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उनकी नजर सीधी उसी सफेद रोटी पर गई जो अब भी उनकी मेज पर रखी थी। पर इस बार वो वैसी नहीं थी। वो रोटी हल्की हल्की चमक रही थी और उसके बीच में लाल रंग के 3 अक्षर खुदे हुए थे, मुझे लौटाओ। बीरबल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने दीपक उठाया और धीरे से रोटी को हाथ में लिया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजरी। कमरा घूम गया और जब आंख खुली, वो अब दरबार में नहीं थे। रहस्यमय जगह। बीरबल खुद को एक अंधेरी गुफा में पाए। दीवारों पर दिए जल रहे थे, पर उनमें कोई लौ नहीं थी, बस नीली रोशनी थी। सामने वही भिखारी खड़ा था, पर इस बार उसका चेहरा बूढ़ा नहीं, बल्कि चमकता हुआ और शाही लग रहा था। भिखारी बोला, बीरबल, तुमने तीसरी रोटी को छू लिया। अब सच का रास्ता तुम पर खुल चुका है। बीरबल ने कहा, कौन हो तुम? और ये रोटियां आखिर हैं क्या? भिखारी मुस्कुराया, मैं वो हूं जिसे इस राज्य ने भुला दिया, अकबर के पिता का वजीर, जो एक श्राप का शिकार हुआ। 3 रोटियां उस श्राप की 3 परतें हैं। बीरबल चौंक गए। श्राप? 3 रोटियों का असली अर्थ? भिखारी बोला, पहली रोटी भूख की नहीं, लालच की थी। जिसे खाओ वो और चाहे पर कभी तृप्त न हो। दूसरी रोटी इंसानियत की नहीं, परीक्षा की थी। जिसे दो वो तुमसे कुछ बड़ा छीन ले। और तीसरी रोटी सच की नहीं, श्राप की थी। जो इसे छू ले वो अपना अतीत देखेगा, और अगर डर गया तो वहीं खो जाएगा। बीरबल ने गहरी सांस ली, तो अब मुझे क्या करना होगा? भिखारी बोला, अब तुम्हें तीसरी रोटी को मिटाना होगा, नहीं तो यह श्राप तुम्हारे राज्य पर फैल जाएगा। सपनों की दुनिया या सच्चाई? अचानक गुफा के चारों ओर तूफान उठ गया। दीवारों से आवाजें आने लगीं। 3 रोटियां, 3 रास्ते, 3 नेति। बीरबल ने देखा कि गुफा की दीवारों पर न जाने कितने लोगों की परछाइयां नाच रही थीं। राजा, रानी, सैनिक, किसान, सबके हाथों में वही सफेद रोटी थी। भिखारी चिल्लाया, बीरबल, वो रोटी फेंक दो। बीरबल ने रोटी को उठाया और पूरा जोर लगाकर दीवार की तरफ फेंका। एक चमकदार रोशनी फैली और गुफा में सब कुछ सफेद हो गया। सवेरा और रहस्यमय सबक। जब बीरबल ने आंख खोली, वो फिर से अपने कमरे में थे। रोटी गायब थी, लेकिन उनकी हथेली पर कुछ लिखा था। 3 रोटियां मिट गईं, पर उनका अर्थ तुम्हारे साथ रहेगा। सुबह दरबार लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम उस रोटी का रहस्य समझ गए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह 3 रोटियां दरअसल 3 इंसानी दोष थीं। पहली लालच की, दूसरी स्वार्थ की और तीसरी अहंकार की। जो इंसान इन तीनों को त्याग देता है, वही सचमुच राजा कहलाने के योग्य होता है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से बड़ी होती